हेलो एवरीवन, राम राम। तो बहुत सारे दिन हो गए, ऑलमोस्ट 2 वीक से ऊपर हो गया है कि मैं व्लॉग्स ही नहीं डाल रही हूँ। तो मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, इसीलिए मैं व्लॉग्स नहीं डाल पा रही हूँ। तो अभी अभी जस्ट मेरी एक फ्रेंड है, भार्गवी, जो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। तो मतलब 2 दिन पहले ही वो यूएस शिफ्ट हुई है। तो अभी अभी जैसे उससे बात हो रही थी, तो भी वो भी यही बोल रही थी कि यार व्लॉग्स क्यों नहीं डाल रही है। तो बस उसी को जो रीज़न बताया है वो अभी आप सभी को बताऊंगी कि क्या कुछ चल रहा है। उससे पहले भार्गवी के बारे में कुछ बताऊंगी कि भार्गवी मेरी बेस्ट फ्रेंड तो है ही, साथ में अभी थोड़े दिन पहले ही उसकी शादी हुई है। बट क्योंकि मैं यहाँ हूँ तो मैं वहाँ नहीं जा पाई। तो मैं व्लॉग्स के थ्रू बोल रही हूँ, भार्गवी एंड अश्विन, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू बोथ ऑफ यू। एंड मैंने जो पूरी वीडियो है शादी की, जो भी कुछ था फंक्शंस एंड ऑल, वो सब ऑनलाइन देखा है सब कुछ। और अभी आप सभी लोगों के साथ भी शेयर करूँगी कि कैसे हुआ था उसका वेडिंग एंड ऑल। तो मैं बहुत एक्साइटेड थी और मैंने वो सब कुछ ऑनलाइन देखा था। तो इट वॉज सो अमेजिंग और मतलब अच्छा लग रहा था अपनी बेस्ट फ्रेंड की, मतलब आई मीन वो एक न्यू जर्नी में जा रही है, एक न्यू फेज में एंट्री ले रही है। तो बस मैं दोनों को बेस्ट ऑफ लक विश करूँगी और बढ़िया यूएस घूमो और जल्दी जल्दी कनाडा आने का प्लान बनाओ ताकि हम लोग भी कुछ एक ट्रिप कर पाए। तो अभी आप सभी लोगों को छोटे से क्लिप में बता दूंगी कि क्या था और मैंने कैसे ऑनलाइन देखा था उसका शादी एंड ऑल। अब मैं व्लॉग्स क्यों नहीं बना रही थी, तो ऑलमोस्ट 2 वीक हो गए हैं कि व्लॉग्स नहीं बना पाई। सो रीज़न ये है कि मेरा कोऑप शुरू हो गया है और मुझे कंपनी की तरफ से बहुत सारी चीज़ें दी गई थी, प्रोटोकॉल दिया गया था। एंड प्रीवियसली प्रोजेक्ट में जो कुछ भी काम हुआ है वो सारे फोल्डर्स को एक्सेस दिया हुआ था और मुझे सारे मटेरियल, वो सारी चीज़ें रिव्यू करनी थी। और आई थिंक अभी मेरा फोकस है जो भी मैं काम कर रही हूँ उस पर पूरा ध्यान देना, यही मेरी प्रायोरिटी है क्योंकि इसी में करियर बनाना है। तो पहले इस पे ज़्यादा फोकस देना ज़रूरी था, तो मैंने इसी चीज़ को दिया। साथ ही साथ मैं एक सर्टिफिकेशन भी कर रही थी, तो सारा कुछ काम होने के बाद सर्टिफिकेशन के लिए पढ़ना भी होता था। तो इन सब चीज़ों में व्लॉग्स नहीं बना पाई और पिछले कुछ दिनों में बहुत सारी चीज़ें हुई जिनके कारण व्लॉग्स नहीं बन पाए। एक एक करके शेयर करूँगी। बट लाइक लास्ट 10-15 डेज पहले मैं नज़रिया को ऐसे ही देख रही थी। तो जो लोग अभी यहाँ पे नए होंगे, जिन्हें नज़रिया के बारे में कुछ नहीं पता होगा, तो उन्हें बता दूँ कि नज़रिया मेरा पोइट्री को लेके एक पेज है इंस्टाग्राम पे, जिसमें मैं काफ़ी टाइम से बहुत कुछ लिखती आ रही हूँ। जो भी कुछ रहता है, जो भी मैं कुछ बोलना चाहती हूँ वो मैं नज़रिया के थ्रू एक्सप्रेस करती हूँ। तो वो पेज है, मतलब काफ़ी दिल के बहुत करीब है, इससे पहले भी बोला है। तो बट 15-20 डेज पहले ना ये बात रियलाइज़ हुई कि 1 साल हो गया है ऑलमोस्ट, नज़रिया पे कुछ भी न्यू कंटेंट डाल ही नहीं पा रही हूँ। लास्ट ईयर जब इस टाइम आई थी ना, तो 1-2 पोइट्रीज लिख के रूम में रिकॉर्ड करके डाला था। बट उसके बाद ऐसे ना, मतलब इतना बिजी हो गया अचानक से कि वो चीज़ें स्टॉप हो गई और व्लॉग्स मैंने पकड़ लिए। बट टू बी ऑनेस्ट, व्लॉग्स बनाना मेरे पैशन नहीं है। बस मैं, सब लोग बोलते हैं कि मैं अच्छा बोल लेती हूँ, मैं कैमरा के सामने बात कर लेती हूँ एंड ऑल, तो अच्छा लगता है सुनने में एंड ऑल। बट टू बी ऑनेस्ट, व्लॉग्स बनाना मेरा पैशन नहीं है। मेरा पैशन है पोइट्रीज लिखना, मेरा पैशन है इंस्पिरेशनल कोट्स लिखना, मोटिवेशनल, हार्ट ब्रोकन ही क्यों ना सही। अब ये मत समझिए कि मैं हार्ट ब्रोकन हूँ इसलिए लिख रही हूँ। पोइट्रीज की कोई सीमा नहीं होती, आपको, आप जिस वे में सोच सकते हो उस वे में आप लिख सकते हो। तो हाँ, मैं वैसे ही पोइट्रीज लिखती हूँ और मुझे उस चीज़ से मज़ा आता है। व्लॉग्स में आउट ऑफ द बॉक्स जाके कर रही थी थोड़ा सा, कि जब यहाँ से थोड़े टाइम बाद इंडिया वापस जाए ना,
तो पीछे मुड़ के देखने के लिए ये ज़रूर हो कि हम लोगों ने क्या किया, हम लोग कहाँ थे, हम कहाँ पहुँचे, आगे गए भी या नहीं या वहीं रह गए। तो वो जो मेमोरीज़ होती है ना इकट्ठा करने की, बस वही एक ज़रिया था। और मेरी बहन बहुत टाइम से बोल रही थी कि व्लॉग्स बनाओ बनाओ बनाओ, लेकिन मैंने उस चीज़ को इतना सीरियसली कभी लिया नहीं। बट सेकेंड सेम के बाद मैंने शुरू किया था। 22 जनवरी को मैंने फर्स्ट ब्लॉग राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का जो था वो शूट करके फर्स्ट टाइम डाला था। और उसके बाद से ना बहुत सारी चीज़ों में इम्प्रूवमेंट हुआ ब्लॉग्स बनाते बनाते। मेन चीज़ होता है कि आपका बोलने का जो स्किल है वो और ज़्यादा बढ़ चढ़ के दिखता है, अच्छे से आप उस चीज़ को कर पाते हो। ब्लॉग्स के कारण मेरी जो चीज़ें ना वो बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से होने लगी थी। टाइम मैनेजमेंट तो नहीं बोलूँगी कि मैं टाइम मैनेजमेंट सीख रही थी, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो गई थी उस चीज़ में कि मैं बाकी की चीज़ें प्रॉपरली नहीं कर पा रही थी, कर रही थी बट पता नहीं अचानक से तो लगा कि व्लॉग्स में ही बहुत कुछ आगे करना है वगैरह वगैरह। सो बाकी सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी पीछे छूट रही थी। तो अभी मुझे लगता है कि एक टाइम आ गया है कि हर चीज़ को मुझे बैलेंस करना चाहिए, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और अभी तो प्रायोरिटी है मेरा जॉब, मेरा करियर, क्योंकि ये सारी चीज़ें एक्स्ट्रा करिकुलर है, इसमें मेरा करियर नहीं बन सकता। और अगर बन भी गया तो पता नहीं, जब बनेगा तब देखेंगे। फ़िलहाल मैंने मेरा करियर इन सब में बनाने का कभी सोचा नहीं है, ना ही मेरा कोई ऐसा मतलब कोई गोल है कि मुझे यूट्यूब से कुछ करना है या मुझे इंस्टाग्राम से कुछ करना है। वो मैं अपना पैशन है, इसीलिए वो सारी चीज़ें करती हूँ। तो यही सारे रीज़न थे कि इसीलिए मैं व्लॉग्स नहीं बना पाई। और इन बीते कुछ दिनों में हम लोगों ने बालकनी में थोड़े बहुत चेंजेस किए हैं। आई मीन वो कल्पेश ने किए हैं, तो मैं आपको बताऊंगी व्लॉग्स में आने वाले आगे कि हम लोगों ने बालकनी में क्या किया है। किचन में थोड़ा बहुत चेंज किया है। तो पता है बहुत सारी चीज़ें ना शूट करके रखी हुई थी, लेकिन डालने के लिए वक्त ही नहीं मिला यार। तो और सिर्फ ऐसा नहीं होता कि आपने शूट किया और तुरंत से आप डाल दो। कभी कभी शूट करने के बाद आपको कुछ चीज़ें एडिट करनी होती है, कुछ चीज़ें कट करनी होती है, कहीं पे वॉइस थोड़ा कम होता है तो वॉइस को बढ़ाना होता है, बाद में डिस्क्रिप्शन देखो, थंबनेल बनाओ, तो इन सारी चीज़ों में ना वक्त लगता है। तो बहुत बार ऐसे हुआ कि चीज़ें शूट करके तो रख ली, लेकिन वो सारी चीज़ें करने में टाइम ही नहीं मिला, तो वो चीज़ें वैसे की वैसी ही पड़ी रह गई। बट हाँ, मैंने नज़रिया को फिर से एक्टिवेट किया है, क्योंकि मुझे लगा वो मेरा पैशन है और उसको फिर से शुरू करना चाहिए, एंड दैट्स द रीज़न मैंने नज़रिया को फिर से शुरू किया है। तो अभी टारगेट है कि एक पोस्ट एक वीडियोस ऐसे डालते रहूँ। तो मेरा मतलब अगर आप पेज पे जाके देखोगे तो मैंने एस्थेटिकली वैसे ही ऑर्गेनाइज किया है, एक पोस्ट एक वीडियो, एक पोस्ट एक वीडियो, ताकि वो दिखने में भी आंखों को बहुत प्लीजेंट लगे और बहुत सूदिंग लगे कि अच्छा है पेज। तो काइंड ऑफ दैट उसी को वैसे बिल्ड कर रही हूँ। वो एक दिन में नहीं होता है, उसको वक्त लगता है, तो बस धीरे धीरे हो रहा है। और यही है मेरा सस्ता सुंदर टिकाऊ नज़रिया का छोटा सा सेटअप। तो ये जो बाम्बू का प्लांट है, ये कल्पेश की एक फ्रेंड है, उन्होंने हमें गिफ्ट किया था। तो जब गिफ्ट किया था ना तब ये इतना सा हुआ करता था, और अभी 1 साल में ये इतना हो गया। तो ये मुझे ना जब भी वीडियोस बनाती हूँ तब मुझे रिमाइंड करता है कि सक्सेस एक दिन में नहीं आती। अगर आपको हाइट पे जाना है तो आपको वक्त लगेगा, बट कोशिश करती रहनी चाहिए। तो इसीलिए मैं इसको आगे रखती हूँ एज अ रिमाइंडर कि मुझे कोशिश करते रहना है कुछ ना कुछ न्यू करने की। कब आगे जाएंगे वो नहीं पता, बट कोशिश करना है। और ये लकी भी होता है। तो मैं आप देखोगे मैं वीडियो में हर टाइम ये सामने रखती हूँ। तो ये वही प्लांट है। बाद में ये वाली जो लाइटिंग है ये हम लोग डॉलरामा से ले आए थे। तो ऐसे 2 लाइट्स मतलब 2 लाइटिंग हम ले आए थे। तो कल्पेश को अपने लिए लेके आए थे, बट मैं उसमें से एक उनसे इंसिस्ट करके मैंने रख लिया कि मुझे ये चाहिए, आप एक ही बालकनी में यूज़ करो। तो वो है। अब आपको जो पीछे 3 पेंटिंग्स दिख रहे हैं ना, तो यहाँ पे एस्ट्रो दही के बॉक्सेस मिलते हैं। उसके जो ढक्कन होते हैं ना, उस ढक्कन को मैंने कलर करके फिर वो 3 पेंटिंग्स बनाई है। तो वो कुछ ऐसे मतलब ऐसे मैंने सेटअप किया है, और ब्लू एंड वाइट का यूज़ किया है बिकॉज ये पूरा एरिया वैसे ही है। तो यही है मेरा नज़रिया का सेटअप, जहाँ पे रोज़ रात को आके मैं शूट करती हूँ, क्योंकि दिन में ऐसा होता है ना कि बिल्डिंग में कुछ काम चल रहा है, कुछ भी होता है, तो नॉइज़ बहुत ज़्यादा होता है, और कभी कभी बाहर से भी थोड़ा बहुत आवाज़ आ जाता है। तो उसको अवॉइड करने के लिए मैं रात में ही नज़रिया में शूट करती हूँ, इसलिए ये सब डार्क दिखता होगा। बट अभी क्योंकि सुबह है मतलब आफ्टरनून है, तो अच्छा खासा अभी लाइट है यहाँ पे, मैं डार्क दिख रही हूँ शायद।
बट तो यही सारी चीज़ें थी, इसीलिए व्लॉग्स नहीं बनाए। बट अभी ना मैं कोशिश करूँगी कि रोज़ व्लॉग्स आएंगे कि नहीं आएंगे ये नहीं पता, कोशिश ज़रूर करूँगी। बट हाँ, नज़रिया पे मैं एक्टिवेट रहने की मतलब खुद को एक्टिव रखूँगी और पोस्ट डालती रहूँगी। थोड़े बहुत राइटिंग्स भी मैंने लिखे हैं, थोड़ा राइटअप हो चुका है और बस अभी रिकॉर्ड करना बाकी है। तो जैसे जैसे समय मिलेगा वैसे वैसे रिकॉर्डिंग करूँगी और नज़रिया पे भी कुछ ना कुछ न्यू आता रहेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को लिंक दे दूँगी ताकि आप लोग जाके पेज चेकआउट करिए। जो न्यू है और जो पुराने हैं वो तो जुड़े ही हैं, और जो न्यू है वो प्लीज़ जाके देखिए एक बार। कुछ सजेशंस हो आपकी तरफ से, क्या कुछ करना चाहिए कुछ नया, तो आप प्लीज़ आके बताइए। मैं कोशिश करूँगी कि जो लोग चाहते हैं वैसा कुछ करूँ। सो अगर आपकी भी कुछ स्पेसिफिक है रिक्वायरमेंट तो मुझे बताना कि क्या करना चाहिए पेज में, तो मैं वो ऐड करने की पूरी कोशिश करूँगी। और अभी आगे 2-3 है कुछ प्लान्स, तो अभी मैं बाद में आपको बालकनी का टूर भी बता दूंगी कि हम लोग ने क्या किया। किचन में भी थोड़े से चेंज किया था तो वो भी बता दूंगी। और अभी 15th को हम लोग ने एक जगह पे पार्ट लिया है, या आप बोल सकते हो हम एक इवेंट में जा रहे हैं। तो मैं आपको उस इवेंट के बारे में भी बताऊंगी कि वो इवेंट किस चीज़ का है, हम वहाँ क्या करने वाले हैं, उसके लिए क्या कुछ लेना है। तो वो सारी चीज़ें भी आपके साथ व्लॉग में शेयर करूँगी। तो अभी थोड़ी बहुत न्यू चीज़ें लाइंड अप है तो वो सब बताऊँगी आप लोगों को। और बस वही कुछ है, मतलब यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि मैं हिंदी राइटर्स गिल्ड के साथ जुड़ी हुई थी। उनके साथ हिंदी को प्रमोट करना कनाडा में, वो मोटो था। लास्ट आई गेस 2 वीक्स पहले उनका ब्रैम्पटन के लाइब्रेरी में एक प्रोग्राम था, वहाँ से भी इनविटेशन आया था। बट यही सब चक्कर में इतना बिजी थी कि मैं वहाँ जा नहीं पाई और बाद में बहुत रिग्रेट हुआ कि जाना चाहिए था। ब्लॉग्स के लिए नहीं पता, अभी एज सच कोई प्लान है नहीं कि क्या अभी आने वाला है। बट 2-3 इवेंट्स है जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जाने वाली हूँ, तो उन सब चीज़ों को लेके व्लॉग्स बना सकती हूँ तो बनाऊँगी। ऐसा नहीं था मेरा कि कुछ भी बनाना है व्लॉग्स में तो कुछ भी बना दिया और दिखा दिया, नहीं। बना रहे हैं तो कुछ तो किसी तो व्लॉग के पीछे कुछ तो होना चाहिए कि ये क्यों बना है, स्पेसिफिक रीज़न। तो मुझे अभी तक ऐसे बीच में ना लगा नहीं कि कुछ इम्पोर्टेंट सा हो रहा है जो मुझे बताना चाहिए। वेल 2-3 चीज़ें थी, जैसे कि बीच में एक दिन मैच था अभी 2 दिन पहले, तो तब हम लोग ने बहुत एंजॉय किया। हम लोग के फ्रेंड्स के साथ हम लोग ने मैच देखा था और बाद में डिनर के लिए गए थे, तो कुछ वो दिन पूरा वैसे ही गया। इलेक्शन के रिज़ल्ट आए थे तो वो थोड़ा सा मतलब एक्सपेक्टेड नहीं थे कि जैसे रिज़ल्ट चाहिए थे वैसे रिज़ल्ट नहीं आए, तो थोड़ा सा मूड ऑफ था, पता नहीं। खैर वो हमारा बोलते हैं ना कि वो वाला फेज़, या मतलब क्या वर्ड बोलूँ मैं उसके लिए, हाँ वो लाइन हमारी नहीं है बट स्टिल पता नहीं बुरा लग रहा था। तो ऐसे ही मैं और कल्पेश उस चीज़ को लेके भी थोड़ा सा अपसेट थे, तो हम लोगों ने वो सब कुछ नहीं किया। बट हाँ मतलब पिछले कुछ दिनों में ना हम लोगों ने बहुत सारी सीरीज़ कंप्लीट की है, बहुत कुछ देखा है। तो पंचायत वगैरह ख़त्म किया, हमने लापता लेडीज़ मूवी नहीं देखा था तो वो हम लोगों ने पिछले कुछ दिनों में ऐसी सारी चीज़ें कंप्लीट की। और बहुत मतलब मुझे लगता है कि पिछला मंथ ना बहुत कुछ नया नया आया हुआ था देखने के लिए, तो उन सब में टाइम चला गया, तो इन सब में कुछ कर ही नहीं पाए। बट अब कोशिश करूँगी कि व्लॉग्स डालती रहूँ और आपसे भी आशा करूँगी कि आप सभी लोग नज़रिया को प्यार देंगे, वहाँ जाके भी आप मेरी पोइट्री सुनेंगे। तो बस ऐसा ही कुछ चल रहा था मतलब इतने पिछले कुछ दिनों में। तो आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल, और आगे की जो भी कुछ अपडेट रहेगी वो देखने के लिए मतलब जुड़े रहे व्लॉग्स के साथ, और नज़रिया को भी फॉलो करना ना भूलें। राम राम।